नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई। आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल तक हमने पिछली श्रृंखला और पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था। आज हम उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को कवर करेंगे। उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल से सत्ता परिवर्तित हुई, चीजें बदली और वहां कुछ दुर्गुण भी जुड़ने शुरू हो गए। वैदिक काल में नारी की समानता थी, जाति पाति जैसी कोई परंपराएं नहीं थी, वर्ग भेद नहीं था। उत्तर वैदिक काल में चीजें परिवर्तित हुई और समाज में ये चीजें जुड़ती रही। जहां छोटे छोटे कबीले वैदिक काल में थे जिनका प्रमुख जन या राजन होता था, पिछली वीडियो में आपने देखा है। उत्तर वैदिक काल में चारों दिशाओं के 4 राजा हो गए। जैसा देखिए, उत्तर के राजा को विराट कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तर के राजा को क्या कहा जाता था? विराट। तो उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। मैचिंग के लिए पूछा गया प्रश्न है, उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था, दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था और पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता था और मध्य देश के प्रमुख को राजा कहा जाता था। दोबारा सुनिए, ध्यान से नोट कीजिएगा। उत्तर के राजा को विराट, दक्षिण के राजा को भोज और पूर्व के प्रमुख को सम्राट और पश्चिम के प्रमुख को स्वराट और मध्य देश के प्रमुख को राजा कहा जाता था। और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था उसे एक राट कहा जाता था। जो चारों दिशाओं को जीत लेता था उसे एक राट कहा जाता था। और देखिए, अगर मैं बात कहूं लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव के आयोजन है। कल के चरण में बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। तो देखिए, भारत में उत्तर वैदिक काल में गणराज्य और वैराज्य जैसे चीजें हमें दिखाई देती हैं। अब ये वैराज्य क्या था? वैराज्य जहां का कोई राजा ना हो, वैराज्य जहां का कोई राजा ना हो, और गणराज्य जहां का राजा जनता द्वारा चुना जाए। तो लोकतंत्र पश्चिम की देन नहीं है, लोकतंत्र ब्रिटेन की देन नहीं है। लोकतंत्र का जीवंत पर्व हमारे यहाँ पहले भी मनाया जाता था। बहुत सारे गणराज्य में आपको लिखाऊंगा जहां का राजा जनता द्वारा चुना जाता था। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, उत्तर का राजा विराट, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट, मध्य देश का राजा, और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था वह एक राट कहलाता था। और वैराज्य जहां कोई राजा ना हो। रफ कर दें इसे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ कराया जाता था। राजसूय यज्ञ, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ कराया जाता था। सूर्य नहीं, राजसूय। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजसूय यज्ञ कब कराया जाता था? राजा के राज्याभिषेक के लिए। अब राजा ने अपनी सहायता के लिए, जैसे अब मंत्री परिषद होती है, पहले 12 प्रमुख थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता? रत्निन, क्योंकि वो कान में एक रत्न धारण करते थे। तो राजा की जो कैबिनेट होती थी पहले, जैसे आज कैबिनेट है, उसमें लोग शामिल थे जिन्हें कहा जाता था रत्निन। रत्निन क्यों कहा जाता था? क्योंकि कान में ये लोग रत्न धारण करते थे। सबसे पहले नंबर पर था सेनानी। सेनानी का अर्थ है सेनापति। आज के रक्षा मंत्री कह सकते हैं हम। तो सेनानी पहले स्थान पर था, जिसे सेनापति कह सकते हैं। दूसरा था पुरोहित। देखिए, वैदिक काल में पुरोहित का स्थान प्रथम था, उत्तर वैदिक काल में पुरोहित दूसरे स्थान पर आ गया। तो ये प्रमुख बात है कि चीजें अब धीरे धीरे बदल रही है, समाज बदल रहा है। तो पहले स्थान पर सेनानी, दूसरे स्थान पर पुरोहित, तीसरे स्थान पर युवराज। युवराज कौन है? राजा का पुत्र। युवराज
तीसरे स्थान पर राजा का पुत्र। 8वां अधिकारी था, 12 के 12 याद नहीं करते हैं, मैं कहता हूं स्मार्ट वर्क कीजिए, टिपिकल मेहनत मत कीजिए। 8वां अधिकारी था संग्रहिता। 8वां अधिकारी कौन था? संग्रहिता। संग्रहिता मतलब संग्रह करने वाला। 8वां अधिकारी संग्रहिता, कर संग्रह करने वाला, कर संग्रह करने वाला। 8वां अधिकारी संग्रहिता, कर संग्रह करने वाला। 9वां अधिकारी भागदूत। देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, करेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। 9वां अधिकारी भागदूत है। भाग मतलब कर, भाग मतलब कर, तो भागदूत क्या करता है? कर को संग्रह करता है। भाग, भाग मतलब पार्ट, कर, तो भागदूत क्या करता है? कर को संग्रह करता है। और जो 8वां अधिकारी था संग्रहिता, संग्रहिता ऐसे याद करते हैं, संग्रह, कलेक्शन। तो भागदूत जो संग्रह करता था कर का, उसको संग्रहिता के पास इकट्ठा कर देता था। यानी संग्रहिता मतलब बोले तो कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख अधिकारी प्रथम सेनानी है, सेनापति। पुरोहित का दूसरा स्थान है, युवराज का तीसरा स्थान है। 8वें स्थान पर संग्रहिता है, संग्रह करने वाला, कोषाध्यक्ष। और 9वें स्थान पर भागदूत है, भाग मतलब कर, कर का संग्रह करने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं, रफ कर दें इसे। चलिए अब देखिए सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ। सामाजिक जीवन, देखिए सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन धीरे धीरे होने शुरू हो गए थे। जहां पहले 7 पुरोहित होते थे वहां 17 पुरोहित होने लगे। जो समाज वर्गों में विभाजित था, अब जातिवाद की संकल्पना पनपने लगी समाज में, और सामाजिक भेदभाव देखा जाने लगा। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और उन्हें सभा और समिति में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ उत्तर वैदिक काल की स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है। लिखिए सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में समाज में जातिवाद की अवधारणा, जाति या वर्ग, जाति तो अब उत्पन्न हुई है, वर्ग ज्यादा सही है। उत्तर वैदिक काल में समाज में वर्ग विभाजन की अवधारणा प्रबल हुई, मोर इफेक्टिव देन वैदिक पीरियड। वर्ग विभाजन की अवधारणा प्रबल हुई, समाज में भेदभाव, समाज में भेदभाव उत्पन्न हुआ। स्त्रियों की दशा में हास हुआ, स्त्रियों की दशा में हास हुआ। सभा और समिति में, सभा और समिति में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। देखिए यहां से डिक्लाइन शुरू हो गया संस्कृति का। सभा और समिति में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। उनका उपनयन संस्कार, उनका उपनयन संस्कार भी रोक दिया गया। उनका उपनयन संस्कार भी रोक दिया गया। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में भी पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया, कहा गया। मैत्राणी संहिता में सुरासुरों के साथ सुंदरी को भी एक दुर्गुण बताया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाई देते हैं। लेकिन चीजें इतनी कठोर नहीं हुई थी उस समय, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। और उत्तर वैदिक काल की कुछ विदुषी, जैसे वैदिक काल की थी, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना,
वैदिक काल की विदुषी, उत्तर वैदिक काल की, अगर ऑप्शन आता है तो ध्यान से इनको लगाना। तो उत्तर वैदिक काल की विदुषियां स्त्रियां कौन कौन सी थी? गार्गी, गार्गी याज्ञवल्क्य का आपने संवाद सुना होगा, संस्कृत साहित्य में बड़ा प्रचलित है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को पराजित किया था। गार्गी, सुभला, देखिए जो अपाला है, लोपामुद्रा है, ये सब वैदिक काल की विदुषी हैं। और उत्तर वैदिक काल में गार्गी, सुभला, वेदवती। गार्गी को तो माता सीता की गुरु भी माना जाता है। काश्यकृत्सायनी, काश्यकृत्सायनी या काश्यकृत्सनी, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। तो गार्गी, सुभला, वेदवती, काश्यकृत्सैनी, ये सब उत्तर वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां थी। रफ कर दें। अब देखिए गोत्र व्यवस्था क्या थी और क्या उसने रूप ले लिया है। गोत्र व्यवस्था जहां सामूहिक रूप से गोधन, गोधन मतलब गायों को बांधा जाता है, उसे एक गोत्र कहा जाता था, वह उत्तर वैदिक काल में। लेकिन धीरे धीरे अवधारणा हुई कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न जो लोग हैं उनको सहगोत्री कहा जाता है। अब देखिए बड़ा ही विवादित विषय है, और फिर बाद में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित हो। लेकिन वेदों में अवधारणा थी सामूहिक रूप से जहां गोधन बांधा जाता है, जहां गायें सबकी एक साथ बनती हैं, वो सब एक ही गोधन, एक ही गोत्र के लोग कहे जाते थे। तो इस अवधारणा पे चिंतन करना होगा कि चीजें क्या थी और क्या बन गई। उत्तर वैदिक काल में जो बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था जाबालो उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। जाबालो उपनिषद या छंदोग्य उपनिषद। अब ये आश्रम व्यवस्था क्या है? पूरे जीवन को 100 वर्ष का माना गया है और 25-25 वर्ष के खंड कर दिए गए हैं उसमें, और जीवन को सरलता से चलाते हुए यह व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही उपयोगी उस समय थी। प्रथम 25 वर्ष होंगे ब्रह्मचर्य के, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो प्रथम 25 वर्ष व्यक्ति गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेगा और ब्रह्मचर्य रूप से रहेगा। अब गुरुकुल में शिक्षा संपन्न होने के बाद उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे या वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संत या गुरु बन सकता है। ठीक है। वैदिक काल में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। तो शादी का एक मानसिक और सामाजिक दबाव व्यक्ति पे नहीं होता था, वो उसकी चॉइस है, वो उसका निर्णय है कि उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है या नहीं करना है। तो 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप विवाह करेंगे, संतान उत्पत्ति करेंगे, और संतान उत्पत्ति के बाद संतान के प्रति जो उनके दायित्व है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, उनका विवाह आदि, उसके बाद उनसे मुक्त हो जाएंगे और वानप्रस्थ की ओर चलेंगे। यानी 50 से 75 का समय है वानप्रस्थ। अब तो एक पोता आ जाए, पहले बेटे का विवाह हो जाए, फिर एक पोता आ जाए, पोती नहीं, एक पोता आ जाए, उसके बाद सोचेंगे, और फिर ऐसे ही मोह माया में उलझ के पूरा जीवन व्यर्थ। तो ये व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? कि समाज में जो चीजें हैं वो अच्छे से चलती रहें, और ये लोग समझे कि यहाँ यही जीवन नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति या इस मोह माया में लिप्त रहना नहीं है, हमारा उद्देश्य परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए जीवन को बांटा है कि समाज में अब लोग 70 और 75 तक, 90 तक बैठे रहते हैं अपने परिवार के हिसाब। तो 25 ब्रह्मचर्य, अब लोग 40 तक शादी नहीं कर रहे हैं, आधा ग्रस्त इधर आ जा रहा है, फिर वानप्रस्थ और संन्यास तो छोड़िए, ही आयु ही कम हो गई, 68 वर्ष औसत आयु है भारत में। तो 30 वर्ष तक विवाह नहीं करते हैं, अब ब्रह्मचर्य तो छोड़िए, अब क्या ही रहा होगा। गृहस्थ का जो आधा जीवन है वो नौकरी की तैयारी में निकल जा रहा है, और फिर ये सारी आश्रम व्यवस्था सब ध्वस्त हो जा रही है। तो तीसरा जीवन का
चरण है वानप्रस्थ 50 से 75 तक, और चौथा 75 से 100 तक संन्यास। संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग। वानप्रस्थ में परिवार से दूरी बना लेंगे, समाज से दूरी बना लेंगे, और संन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग। पूर्ण त्याग कर देना है सारी इच्छाओं का, सारी सुविधाओं का, यह है संन्यास। ठीक है। चलिए आर्थिक जीवन की बात करें तो वैदिक काल में मैंने पढ़ाया था कि भाई पशुपालन क्या था, प्रमुख व्यवसाय था आर्थिक जीवन। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें चीजें बदली और लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी खूबसूरती अंत में लोहे की खोज हुई। जब लोहे की खोज हुई तो जो हल थे, हल का निर्माण तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही कर लिया था। हल का मॉडल कहां से मिला है, आज का एक प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का मॉडल देखिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और जो मैं प्रश्न पूछता हूं उन्हें आप जरूर उनका उत्तर दें कमेंट में। और जो बच्चे पुराने टाइम से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो सर ने प्रश्न बोर्ड पर लिख दिया वो परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे ऐसा जानते हैं वही पूरी वीडियो नहीं देखते, वही कमेंट नहीं करते, तो फिर लगता है कि ये सब निरर्थक है, वीडियो बनाना निरर्थक है। यूपी पुलिस के पेपर से पहले शुक्रवार में जो बच्चे आए थे उनसे उसी दिन कुछ डिस्कशन हुआ, 1 घंटे का जो लेक्चर था, और उस लेक्चर से 3 प्रश्न सीधे सीधे आए। पेपर लीक हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नॉलेज से पेपर लीक हो जाता है। नहीं तो आप बात कर सकते हैं उन बच्चों से जो उस बैच के हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हिंदी में तो यहाँ तक प्रश्न आए कि जो बोर्ड पर अभ्यास प्रश्न कराए गए वो ज्यों के त्यों पेपर में आए। तो ये खूबसूरती है कि लंबे समय तक तैयारी करने के बाद कि आप निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, आपकी गैसिंग पावर, चॉइसिंग पावर बहुत प्रबल हो जाती है। तो हल का मॉडल कहां से मिला बताइएगा। आगे चलते हैं आर्थिक जीवन में। तो कृषि क्या हो गया, प्राथमिक व्यवसाय हो गया। कृषि प्राथमिक व्यवसाय हो गया। मतलब पहले क्या था, पशुपालन। अब जब लोहे की खोज हो गई है तो जमीन को अधिक गहराई से खोद सकते हैं, जंगलों को काट सकते हैं, तो अब कृषि प्राथमिक व्यवसाय हो गया और पशुपालन सेकेंडरी हो गया, पशुपालन द्वितीयक हो गया। अब भी कृषि ही प्राथमिक व्यवसाय है लोगों का। लोहे के साक्ष्य कहां से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। लोहे के साक्ष्य एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा। देखिए इसमें भी परिवर्तन होगा क्योंकि राजा नल के टीले से उत्तर वैदिक काल की समय अवधि से पहले ही लोहे के साक्ष्य मिल चुके हैं, लेकिन हम अभी अपनी किताबों के अनुसार और जो आयोग मानना उसके अनुसार चलेंगे। लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिले। कृषि में मैंने बताया था कि नमक का उन्हें ज्ञान नहीं था, गन्ने की फसल का ज्ञान आर्यों को नहीं था, लेकिन इस समय गन्ने की फसल का भी ज्ञान हो गया। हाथी का ज्ञान नहीं था, हाथी का भी ज्ञान हो गया। उद्योग धंधे भी प्रबल थे इस समय। लोहार है ना, बढ़ई, रत्तकार, कुम्हार, ये सब समाज में बने हुए थे और एक व्यवसाय चल रहा था। ठीक है। तो इस काल में गन्ने का ज्ञान हो गया, गन्ने की फसल जो मैंने लिखवाई थी। नमक, मछली, हाथी, सभी का ज्ञान आर्यों को हो चुका है। रफ कर दें। अब देखिए धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन आएगा। धार्मिक जीवन में परिवर्तन। धार्मिक जीवन में परिवर्तन। अब देखिए पुराने टाइम में लिखवाया था कि इंद्र का प्रथम स्थान है, लेकिन यहां प्रजापति का स्थान प्रथम हो गया, प्रजा के पाल। पूषण जो देवता थे वनस्पतियों के, पूषण शूद्रों के देवता हो गए। पूषण शूद्रों के देवता बता दिए गए। उनका रथ एक बकरे खींच रहे हैं, तो पूषण शूद्रों के देवता हो गए। और देखिए मूर्ति पूजा का, 2 बात सुन लीजिए ध्यान से, पुरानी वीडियो में बताया। मूर्ति पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से ही बना हुआ है।
लेकिन मंदिरों का निर्माण गुप्ता पीरियड के अंत में दिखाई देता है। तो मूर्ति पूजा का प्रचलन चला हुआ है, लेकिन इस काल में यज्ञों में बलि देने का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी के परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। बलि सिस्टम जो कि लगभग भारत से बंद है, कुछ मंदिरों में बलि दी जाती है अब भी, वो एक अलग आयाम है, उस पर बात करेंगे। मैं तो हमेशा से इस विरोध में रहा हूं, कोई भी देवी देवता किसी जीवित जानवर या जीवित पशु की बलि नहीं मांगता है। पुराने समय में एक प्रोसेस होता था, उस पर कभी बात कर लेंगे, उससे संबंधित एक वीडियो में शेयर भी करूंगा। कामाख्या धाम जो असम में है उससे संबंधित वीडियो है। तो बलि प्रथा ज्यादा बढ़ गई, कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए और समाज में रूढ़िवादिता और जड़ता उत्पन्न होने लगी। यज्ञों का प्रचलन अत्यधिक समाज में बढ़ गया। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कब कराया जाता है? चलिए थोड़ा सा यज्ञ देख लेते हैं। यज्ञ तो राजसूय यज्ञ कब होगा? जब राजा का राज्याभिषेक होगा। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ तो आपने सुना ही होगा, राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था। मानस में बड़ा अच्छा इसका वर्णन है अश्वमेध यज्ञ का, कि राम जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं लवकुश उस घोड़े को पकड़ लेते। तो अश्वमेध यज्ञ किसके लिए है? राज्य विस्तार के लिए, राज्य विस्तार के लिए। अश्वमेध यज्ञ राज्य के विस्तार के लिए। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ है घुड़दौड़। रथों की घुड़दौड़ होती थी जिसमें राजा का रथ आगे आगे होता था, तो वाजपेयी रफ कर दें। अगला आता है सूत्रकाल। स्मृति की टीकाओं को इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, तो 6ठी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल माना जाता है। ठीक है जी। अभी आप कमेंट में बताएंगे कि वैदिक काल की समय सीमा क्या थी। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा नहीं लिखी है, तो 1000 बीसी से ईसा पूर्व से 600 बीसी तक का समय माना जाता है उत्तर वैदिक काल। चलिए सूत्रकाल में देख लेते हैं। 16 संस्कार पेपर में तो पूछे जाते नहीं। गर्भाधान, कुसुम, सीमांतोन्नयन, जातक कर्म, बहुत बड़ा एक आयाम है। 16 संस्कार व्यक्ति के जीवन में होते हैं। विवाह एक संस्कार और अंतिम संस्कार क्या है? अंत्येष्टि। विवाह के प्रकार ये पूछा गया है। विवाह के प्रकार ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ग्रह सूत्र में कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जो सभी विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो पिता का, स्त्री का पिता, पुत्री का पिता, पिता को घर, वर को घर बुलाकर और अपनी पुत्री का हाथ उसके हाथ में दे देता था। जो वर्तमान में विवाह का प्रचलन है, ब्रह्म विवाह सबसे अधिक प्रचलित था और सबसे श्रेष्ठ था, जो वर्तमान का प्रचलन है। इसके बाद था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में पुरुष और स्त्री धार्मिक कार्य के लिए एक शपथ लेकर आगे बढ़ते थे कि हम अपने जीवन को साथ साथ जिएंगे और आगे बढ़ते हुए संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से समाज में योगदान के लिए विवाह कर रहे हैं। इसके बाद है देव विवाह। देव विवाह भी एक रूप था जिसमें
कन्या का पिता एक आयोजन करता था, उसमें लड़के आते थे, जो सर्वश्रेष्ठ और गुणी होता था उसे अपनी कन्या का हाथ दे देती थी। चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। चौथा प्रकार का विवाह है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता आदेश देता था वर को कि भाई दोनों आप मिलकर जीवन जिए। जो पांचवा विवाह है, देखिए जो चार विवाह हैं ये समाज में स्वीकार्य थे, स्वीकार्य और आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। पांचवा विवाह असुर विवाह, जिसमें किसी भी स्त्री का हरण कर लिया जाता था, जबरदस्ती शादी की जाती थी, या विक्रय विवाह कह सकते हैं, कन्या को बेच दिया करते थे, हरण या विक्रय विवाह। छठा विवाह है पैशाच विवाह। ये दोनों विवाह के सबसे निम्न रूप है। निम्न रूप का मतलब है स्वीकार्य नहीं है। पैशाच विवाह में जबरदस्ती किसी महिला का रेप करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। तो ये दोनों विवाह क्या थे? अमान्य थे या बुरी दृष्टि से देखे जाते थे। सातवां विवाह है राक्षस विवाह। इसमें भी वही प्रोसेस था। तो असुर, पैशाच और राक्षस। राक्षस में जैसे हिडंबा का विवाह भीम के साथ हुआ था, उसके भाई को मार दिया तो कहा भाई राक्षसों में तो प्रचलित है, अब विवाह कर लेंगे। तो इसमें युद्ध जैसा आयोजन होता था, चीजें होती थी। आठवां विवाह है गंधर्व विवाह। जो शकुंतला और दुष्यंत का हुआ था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। क्या कह रहे हो? यही सबसे बढ़िया है। शकुंतला की स्टोरी पढ़ना तब पता चलेगा कि गंधर्व विवाह का क्या क्या प्रतिफल हुआ। तो आठवां है गंधर्व विवाह, जो प्रेम विवाह का रूप है। पहले चार विवाह ब्रह्म विवाह, अर्थ देवा और प्रजापत्य स्वीकार्य थे। ब्रह्म विवाह वर्तमान वाला जो डिक्टो प्रचलित रूप है विवाह का, वो यही है। और प्रेम विवाह गंधर्व है, जहां बिना माता पिता की इच्छा के वर और वधु विवाह कर लिया करते थे, लड़का और लड़की विवाह कर लिया करते थे। चलिए भाई, इस टॉपिक को पढ़कर प्रसन्नता हुई होगी। अगर सरकारी नौकरी है तो गंधर्व विवाह ठीक है, और नहीं है तो चुपचाप से, नहीं है तो विवाह हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, महाकाव्य काल। रामायण महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। तो सबसे पहले रामायण। आधे बच्चों को ये नहीं पता महाभारत पुरानी है, रामायण पुरानी है। रामायण, रामचरितमानस अलग अलग चीजें हैं, क्या है? तो सबसे पहले रामायण है, त्रेता में कृष्ण आए, तो सबसे पुरानी क्या है? रामायण है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। अंतर याद रखना, जल्दी से कहता रामायण के तुलसीदास बोला बना दी। रामायण पूछ रहा है, रामचरितमानस नहीं। और एक इसमें है, संस्कृत में है। तो मूल राम के चरित्र की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जो संस्कृत में है। अब रामायण का कई सारे अनुवाद हुए। रामायण के अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद, किया कम्बन ने। तो रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? कम्बन ने। और बांग्ला में कृत्तिवास रामायण, कृत्तिवास कवि का नाम है। कृत्तिवास ने बांग्ला में रामायण लिखी। ईवी रामा स्वामी नायंकर उर्फ पेरियार गुरु ने सच्ची रामायण लिखी। पेरियार दक्षिण में, केरल तमिलनाडु में, मुख्यतः केरल तमिलनाडु में पेरियार गुरु ने सच्ची रामायण लिखी। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि, तमिल में कम्बन ने अनुवाद किया, बांग्ला में कृत्तिवास ने, पेरियार ने सच्ची रामायण। और मानस भी लिख दीजिए, रामचरितमानस हिंदी
मैंने आपको पढ़ाया है रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, अवधी भाषा में लिखी, तो ये मानस की बात है। अब बात कर लेते हैं महाभारत की। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ महाकाव्य। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित, ठीक है। तो महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने रचा और प्रारंभ में इसे जय संहिता कहा जाता था। इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती रही है। जय संहिता कहा जाता था भारत महाभारतम, और इसमें 18 पर्व, जैसे वेदों के पाठ बताए थे, इसमें कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं, और जो छठवां पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, और छठवें पर्व भीष्म पर्व का भाग है गीता। तो देखिए बहुत सारे लोगों को इस विषय में इतनी जानकारी नहीं। गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं, अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। 18 पर्व में से जो छठवां पर्व है, जिसे भीष्म पर्व कहते हैं, उसमें युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसका संकलन अलग से गीता के रूप में कर दिया। तो गीता महाभारत का ही भाग है, और गीता में सबसे पहले अवतारवाद का उल्लेख है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं साधु और संतों के कल्याण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेता रहूंगा, युगों युगों तक अवतार लेता रहूंगा। तो अवतारवाद का उल्लेख सबसे पहले गीता में हुआ। तमिल में महाभारत का जो अनुवाद किया, देखिए मध्यकाल में रम्मनामा, रज्मनामा, किस किस के अनुवाद थे? क्वेश्चन, रम्मनामा और रज्मनामा। रम्मनामा और रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, ठीक है। तमिल में पेरुन्न देवनार, पेरुन्न देव नार ने तमिल में महाभारत का अनुवाद किया, ठीक है। बांग्ला में अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय अनुवाद हुआ बांग्ला में। तमिल में पेरुन्न देवनार ने अनुवाद किया। महाभारत का नाम जय संहिता भी है। शस्त्र सहस्त्री संहिता भी बोला गया है। पहले 24,00,000 श्लोक थे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। देखिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, और अगला टॉपिक क्या है? महाजनपदों का अवधि है। 16 महाजनपद पढ़ेंगे, प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं वहां से। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और कल वोटिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के साथ साथ जिनके नोट्स प्रिपेयर नहीं हो नोट्स बनाइए, और प्रश्नों के उत्तर जरूर कमेंट में दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करिए खूब। पेपर निकट है, इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। खूब प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए। कोई भी समस्या हो आप चैट ग्रुप में क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। मेरा नंबर जिन लोगों के पास है वो टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, परंतु दोनों ओर से ही एक एकाग्रता दिखाई देनी चाहिए। पढ़ाई के प्रति एक डेडिकेशन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।